नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में मनाया अपना 59वां जन्मदिवस। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता यात्रा में लिया भाग। मुख्यमंत्री के जन्मदिवस पर रिज मैदान में सिनर्जिस्टिक यूथ एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने लगाया रक्तदान शिविर। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में अपना 59वां जन्मदिवस मनाया। इस अवसर पर राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल और उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री ने दूरभाष से मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया, प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों, विधायकगण, विभिन्न बोर्ड व निगमों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारियों तथा समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने मुख्यमंत्री के निवास ओक ओवर में उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना की। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता यात्रा में भी भाग लिया। पहली बार मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद अपना जन्मदिन मना रहा हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में विकसित करने के लिए सचिवालय से लेकर ओक ओवर तक वॉक किया और उसके आगे उस सचिवालय के कर्मचारी खुद गए। हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के वातावरण को देखते हुए, हिमाचल प्रदेश की स्वच्छ जलवायु को देखते हुए जो हमने ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड अपना बजट प्रस्तुत किया है, उस दिशा में हम सब लोगों को आगे बढ़ना है। हम ये मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। अगर उसमें स्वच्छ जलवायु का और मिश्रण हो जाए तो यहाँ आने वाले समय में पर्यटक भी अधिक संख्या में आएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हम सब, हमारे कैबिनेट के सभी कुलीग एक दृष्टिकोण रख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सभी जगह व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है और हमने कई बार कहा है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। इस व्यवस्था परिवर्तन के अंतर्गत हमारा जो प्रदेश का पहला बजट है, मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद का पहला बजट है, वो व्यवस्था परिवर्तन और ग्रीन स्टेट की ओर दिखाया गया है ताकि हम आगे बढ़ सके। मुख्यमंत्री ने देहरादून में आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा कबड्डी चैंपियनशिप में विजेता रही बोर्ड की कबड्डी टीम को सम्मानित भी किया। सचिवालय हमारा घर है और यहाँ हमारे सचिवालय के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और महिलाओं ने जीता है, इसलिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इनके गोल्ड मेडल जीतने पर मैं 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री रिज मैदान में सिनर्जिस्टिक यूथ एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लगाए गए रक्तदान शिविर और गेटी थिएटर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने तथा नशा निवारण के लिए सख्त कानून बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गुणवत्तापूर्ण व सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी प्रयास किए हैं। युवा अवस्था से ही प्रखर नेतृत्व क्षमता से परिपूर्ण ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का जीवन संघर्ष की मिसाल है। उन्होंने सदैव तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए जन सेवा की राह पर कदम आगे बढ़ाए। 82 वर्षीय श्रीमती संसार देवी गर्व से भरी विनम्रता पूर्वक सभी की बधाई स्वीकार कर मन ही मन ईश्वर का आभार व्यक्त कर रही थी। देवभूमि हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में नए अध्याय की रचना हुई थी। रचनाकार उनका अपना ही बेटा ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू था। गैर राजनीतिक साधारण से परिवार में जन्मे कांग्रेस संगठन के समर्पित कार्यकर्ता संघर्ष, तप व त्याग की भट्ठी में तपे प्रदेशवासियों के अपने सुक्खू भाई मुख्यमंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश की बागडोर संभालने के पश्चात अपनी मां का आशीर्वाद लेने गांव पहुंचे थे। परिवहन निगम में ड्राइवर रहे सुक्खू के पिता श्री रसील सिंह ने चाहा था कि बेटा पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करे, लेकिन सुक्खू का इरादा सरकारी नौकरी करने का नहीं था बल्कि राजनीति में आकर जनता की सेवा करने का था। ये रास्ता लंबा और जोखिम भरा था। सुक्खू के पास ना तो पैसा था और ना ही कोई राजनीतिक विरासत। उनके पास तो राजनीति में सफलता हासिल करने के लिए सिर्फ संघर्ष का ही रास्ता था।
संघर्ष के रास्ते पर चलकर सफलता तक पहुंचकर इन्होंने सभी मिथकों को तोड़ दिया है। सुक्खू जी आज बहुत अच्छे मुख्यमंत्री बन गए हैं। मैंने बहुत दुआ करी थी, मेरे हाथों में पाला, मैंने अपने हाथों से पाला। हाँ जी, और आगे भी इनको भगवान बहुत सुखी दे, तंदुरुस्ती दे, इससे भी आगे बढ़ा। बीते 40 वर्षों में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी विचारधारा पर निरंतर चलकर संगठन के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करते हुए अपना मुकाम हासिल किया है। कहते हैं ना, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत। वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला से 10वीं तक की पढ़ाई के दौरान खूब मस्ती की, दोस्तों के साथ विद्यार्थी जीवन का आनंद लिया। ब्रॉकहोस्ट से स्कूल तक के सफर के भी अनेक किस्से संजोए हैं। बचपन में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इसी स्कूल में पढ़ते थे, पहली से 10वीं तक किसी स्कूल में पढ़े, और बहुत ही मेहनती और शरारती माइंड के भी इंसान थे, और बहुत चुस्त और दुरुस्त, बहुत ही अच्छे इंसान थे। मेरी दुकान में बहुत दफ़ा आते थे, चाय, पकोड़े, बर्फ़ी, बेसन, छोले पूरी भी खाया करते थे। इन्होंने NSUI के सदस्य के रूप में राजनीतिक सफर की शुरुआत की। संजौली कॉलेज में साधारण परिवार का ये बालक असाधारण था। वर्ष 1981-82 और वर्ष 1982-83 में CR बने। 1983-84 महासचिव और 1984-85 में SCA के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। श्री सुक्खू 1985-86 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में विधि विभाग के विभागीय प्रतिनिधि रहे। इन्होंने MA LLB की शिक्षा ग्रहण की। छात्र राजनीति के सफर में ही सुक्खू सबके हो गए और सब सुक्खू के। वर्ष 1989 से 1995 के बीच सुक्खू NSUI के प्रदेशाध्यक्ष रहे। 1995 से 1998 तक युवा कांग्रेस के महासचिव, 1998 से 2008 तक प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1992 से 1997 तथा 1997 से 2002 तक 2 बार नगर निगम शिमला के पार्षद चुने गए। वर्ष 2008 से 2012 तक प्रदेश कांग्रेस के महासचिव बने और 8 जनवरी 2013 से कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बने। वर्ष 2003 में सुखविंदर सिंह सुक्खू पहली बार जिला हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। वर्ष 2007 में विधानसभा के लिए दूसरी बार निर्वाचित हुए। 2007 से 2012 तक कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक रहे। दिसंबर 2017 में तीसरी बार विधायक के रूप में चुने गए। दिसंबर 2022 में श्री सुक्खू चौथी बार नादौन विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज कर विधानसभा के लिए चुने गए और मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया। शुरुआती दिनों से ही श्री सुक्खू की पहचान तेज तर्रार, ईमानदार और निर्भीक नेता की रही है। अद्भुत नेतृत्व क्षमता, सिद्धांतों से कभी समझौता न करने की जिद, जरूरतमंदों की मदद का जज्बा, संघर्ष की राह पर सदैव गतिमान सुक्खू के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है काम। वे कहते भी हैं, सेवा भाव मेरे दिल में है और कार्यशीलता मेरे स्वभाव में। जब मैं स्कूल में यहाँ तीसरी क्लास में आया था नादौन में, तो मेरे माता पिता जो मजदूरी करते हैं, मेरे ब्रदर भी मजदूरी करते हैं, और मैं झुग्गी झोंपड़ियों में रहकर मैंने पढ़ाई की। मैं नादौन में स्ट्रीट लाइटों के नीचे बैठ के मैंने पढ़ाई की। और जब मैं कॉलेज में गया था फर्स्ट ईयर में 2013 में, तो CM साहब उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष होते थे, तो उनसे मैं मिला था और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की मेरी मदद की जाए। तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि CM साहब ने उस समय मेरी मदद की। उन्होंने मुझे BA करवाई, उसके बाद B.Ed करवाई, और मैं एक बहुत गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। आज मैं CM साहब के साथ एज ए PA काम कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे 2016 में अपने साथ रखा। तो मैं CM साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक ऐसी शख्सियत जो कि गरीबों के बारे में सोचते हैं, गरीबों का इतना उत्थान करते हैं। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हूँ, ये कहूँगा कि मेरे लिए तो CM साहब भगवान से भी बढ़कर है। छात्र जीवन के दौरान सुक्खू ने नगर निगम के जल अनुभाग में नौकरी की। यहाँ उन्हें केवल 6 रुपए 25 पैसे दिहाड़ी मिलती थी। उस दिहाड़ी के सहारे वे अपने दोस्तों के साथ फिल्में भी देखते थे। कॉलेज के दिनों में सुक्खू दूध बेचकर अपना खर्च चलाते रहे और जनता की सेवा करते रहे। सुक्खू की पहचान दरअसल प्रदेश के ऐसे जमीनी नेताओं में से है जो अपने हर कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं और न केवल अपनी विधानसभा बल्कि पूरे प्रदेश को
परिवार की तरह देखते हैं। आज सुक्खू राष्ट्रीय नेताओं की कतार में खड़े हैं। जनमन से जुड़े मुख्यमंत्री के दिल में तमन्ना थी किसी मुकाम पर पहुंच उन सब के लिए कुछ खास करने की, जो अभावों का जीवन जीकर किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। बस यही तमन्ना उन्हें शपथ ग्रहण के पश्चात सबसे पहले अनाथ आश्रम ले गई। नववर्ष के तोहफे के रूप में उन्होंने मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष की स्थापना की घोषणा की और अपना पहला वेतन सुख आश्रय कोष में अंशदान के रूप में दिया। अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ स्टेट बनाया, कर्मचारियों को ओपीएस का तोहफा दिया, भ्रष्टाचार खत्म करने का प्रण लिया। 2026 तक हिमाचल को हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा। निस्संदेह व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में छोटे से अंतराल में बड़ा बदलाव नजर आने लगा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने विद्यालय पहुंचकर बीते दिनों की यादों में खो गए। कुछ वर्ष पहले जब मैं स्कूल में मॉर्निंग वॉक किया करता था, रोज आकर देखा करता था। पुराना स्कूल था, आजादी से पहले का स्कूल था, और जब मैंने स्कूल में एडमिशन लिया उस समय ये स्कूल हाई हुआ। ये 1971-72 की बात है। मैं स्कूल में आया और पहली कक्षा में आपकी तरह एडमिशन लिया। जो मैडम हमारे सवित्री मैडम थे, यहाँ अभी आए थे, जब हम शरारत करते थे तो हमें मारते थे, पीटते थे। वे अपनी गणित की शिक्षिका सावित्री देवी को सम्मानित कर गौरवान्वित अनुभव कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी जब पढ़ते थे तो मैं उस समय अध्यापिका के तौर पर कार्य करती थी। गणित मेरा विषय था। सुखविंदर जी के बारे में कभी कोई मुझे शिकायत नहीं मिली, ना ही हमने कोई गलत काम करते दिखाए नहीं। तो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे और इतने बड़े पद पर पहुंचे, मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत ही ज़्यादा। ज़िंदगी में पहली बार इतना वो हुआ है मुझे, और मैं चाहती हूँ कि भगवान इनको और ऊंचे पद पर ले जाए। जो भी कार्य करें वो जनता की भलाई के लिए और देश की भलाई के लिए होते रहें, ताकि इनका नाम और ऊंचे स्थान पर जाए। स्कूल की चटाई पर बैठकर पढ़ा ये बालक कड़ी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रदेश की राजनीति के शिखर पर पहुंचकर सभी के लिए प्रेरणादायी बन गया है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।